नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 7 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत देखिए हम पाठ्य सामग्री पाठ 2 कटु वचन मत बोल पेज नंबर 6 और इसी प्रकार से हम पेज नंबर 7, 8, 9 और 10 अर्थात 6 से लेकर 10 तक की हम सभी वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्यों को हम पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है पाठ्य सामग्री पाठ 2 कटु वचन मत बोल। तो देखिए बच्चों, इसे हम पढ़ लेते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो मुख्य भेद हैं। देखिए यहाँ दिया है, इसे समझ लेंगे हम। पहला है विकारी और अविकारी शब्द। दो प्रकार के होते हैं। मुख्य शब्दों के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखिए अब यहाँ दिया है परिभाषा। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर, देखिए जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का को हम लड़कों, अच्छा का अच्छे, अच्छी, जाता, जाते, जाती, मैं, मुझे, तुम, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा आदि। इसी प्रकार से देखिए अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता अर्थात जिनका रूप एक सा रहता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए अविकारी नाम से ही हम समझ जाएंगे। अविकारी जिसके रूप में या वचन या कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन, परंतु, भी, ही, आज इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विकारी और अविकारी शब्दों क्या होते हैं उनके परिभाषाएं समझ लेंगे। आइए इसी के अंतर्गत हम देखिए अभ्यास पूर्ण करते हैं। अभ्यास दिया है, निम्नलिखित रिक्त स्थान अविकारी शब्द से भरिए। जैसे देखिए अविकारी शब्दों से हम रिक्त स्थान भरेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरे साथ और भी लोग आए। देखिए खालिस्तान में क्या आएगा? भी। इसी प्रकार से खालिस्तान वहाँ जाना मना है। तो देखिए वहाँ जाना मना है क्योंकि यहाँ शिकारी कुत्ते घूमते हैं। तीसरा है हमें खालिस्तान विद्यालय जाना चाहिए, हमें प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। चौथा है खालिस्तान रविवार का दिन है तो आज रविवार का दिन है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस अभ्यास को अविकारी शब्द से पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम आगे की ओर देखते हैं। देखिए अगले पेज नंबर 7 में है लर्निंग आउटकम H 605। देखिए यहाँ पाठ्य सामग्री दी गई है पाठ्य 14 नारियल का बगीचा। तो आइए बच्चों देखते हैं, इसे हम पढ़ लेते हैं पाठ को। नारियल तो हमारा कल्पवृक्ष है, यह एक नहीं अनेक वस्तुएं प्रदान करता है। नारियल अमृत तुल्य मीठा पानी प्रदान करता है। नारियल की गिरी का साग सब्जी और चटनी में उपयोग होता है। इसके गोले से तेल निकाला जाता है। भोजन के अतिरिक्त साबुन बनाने और सिर पर डालने के लिए इसके तेल का उपयोग होता है। नारियल के पेड़ के तने का उपयोग पानी की नाली बनाने में होता है। नारियल का वृक्ष रस्सी, मोटे रस्से, चटाई, कूची तथा पायदान जैसी वस्तुएं बनाने के लिए रेशे प्रदान करता है। नारियल के देखिए और इसी प्रकार से हम पढ़ लेंगे। नारियल का वृक्ष रस्सी, मोटे रस्सी, चटाई, कूची तथा पायदान जैसी वस्तुएं बनाने के लिए रेशे प्रदान करता है। नारियल के सख्त छिलकों से कटोरे, प्याले तथा चमचे आदि बनाए जाते हैं। मक्का बनाने के लिए नारियल की लकड़ी और उसकी मकान बनाने के लिए नारियल की लकड़ी और उसकी छत बनाने के लिए पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार से हम इस पाठ को पढ़ लेंगे और इसके अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 आइए हम इसे समझते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्वयं की यात्रा का वर्णन कीजिए। देखिए आप स्वयं की यात्रा का वर्णन करेंगे। जैसे देखिए स्थान का परिचय, यहाँ जो बिंदु दिए हैं इनके आधार पर आपको यहाँ बताना है। जैसे स्थान का परिचय, आपने कहाँ की यात्रा की है। जैसे आप यदि पातालकोट गए हैं तो पातालकोट लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए लोगों का रहने का रहन सहन, तो यहाँ पातालकोट में किस प्रकार के लोग रहते हैं इसे यहाँ लिख देंगे। और इसी प्रकार से देखिए लोगों का खान पान क्या है, वहाँ के लोगों का खान पान क्या है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन बिंदुओं के आधार पर स्वयं की यात्रा का वर्णन इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आप और अन्य अपने स्तर से आप अन्य यात्राओं का वर्णन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसी में दिया है प्राकृतिक वातावरण, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण किस प्रकार से है
उसे भी लिख देंगे। और इसी प्रकार से देखिए यहाँ की मुख्य फसलें क्या हैं वहाँ की, जहाँ आप भ्रमण पे गए थे, तो उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अभ्यास फर्स्ट को पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अभ्यास सेकंड देखते हैं। देखिए अभ्यास सेकंड है, दिए गए आलेख के आधार पर आप नए प्रश्नों का निर्माण करें। देखिए नारियल के छिलकों से क्या क्या बनाया जा सकता है। जैसे हमने ऊपर अभी जो पाठ पढ़ा था, इसके आधार पर हम प्रश्न बनाएंगे। जैसे यहाँ प्रश्न उदाहरण स्वरूप बताया गया है, नारियल के छिलकों से क्या क्या बनाया जा सकता है। तो देखिए इसी प्रकार से और भी प्रश्न बनाना है। देखिए नारियल की गिरी साग का प्रयोग किसमें होता है। इसी प्रकार से नारियल के गोले से क्या बनता है, नारियल के तेल का क्या क्या प्रयोग होता है, नारियल के पेड़ की तने का उपयोग किसमें होता है, नारियल के वृक्षों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप अपने अनुसार और भी अन्य प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अभ्यास 2 को पूर्ण कर लेंगे। इसी प्रकार से अभ्यास 3 क्या है। देखिए अभ्यास 3 है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। देखिए यहाँ पर जो शब्द दिए हैं इनकी वर्तनी शुद्ध करके लिखेंगे। जैसे दिए यहाँ लिखा है वृक्षों, तो इस प्रकार से हम शुद्ध वर्तनी लिखेंगे वृक्षों। जैसे यहाँ सब्जी, तो सब्जी इस प्रकार से लिखेंगे नारियल, चमचे, अमृत। इस प्रकार से आप शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख देंगे। ठीक है, आइए इसी प्रकार से अगला देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है मूल्यांकन 2, इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे आइए देखते हैं। अभ्यास फर्स्ट यहाँ दिया है, नीचे दिए गए चित्र से निर्देश अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ चित्र दिया गया है, इसको देखकर इसके निर्देश के अनुसार हमें प्रश्नों के आंसर देना है। जैसे देखिए यहाँ दिया है, दिए गए चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है लिखिए। तो देखिए यहाँ पर चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, आप अपने स्तर से यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया गया है, चित्र में नाव पर बैठे आदमी, एक बड़ा सा तालाब, नारियल के वृक्ष, कुछ घर इत्यादि दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जानकारी आप और भी अन्य जानकारी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए चित्र का प्राकृतिक सौंदर्य किस स्थान का लग रहा है। देखिए ये चित्र को देखकर आपको यह प्राकृतिक सौंदर्य किस स्थान का लग रहा है। तो देखिए नारियल के पेड़ हैं, तो यह प्राकृतिक सौंदर्य स्थान केरल में इस प्रकार के स्थान पाए जाते हैं, तो केरल का लग रहा है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से हम आगे की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आप कभी नाव पर बैठे हैं, यदि हाँ तो उस आनंद का वर्णन कीजिए, यदि नहीं तो क्या आप कभी नाव पर बैठना चाहोगे। देखिए बच्चों, तो यदि आप नाव पर बैठे हैं तो आप हाँ यहाँ लिखेंगे और उसका वर्णन करेंगे, और यदि नहीं बैठे हैं तो नहीं लिखेंगे, और यदि बैठना चाहते हैं तो बैठना चाहोगे तो उसे आप यहाँ लिखेंगे, और क्यों बैठना चाहेंगे तो उसका वर्णन भी आप करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण स्वरूप हमने यहाँ बताया है, हम नाव पर बैठे हैं। हाँ, नाव की सवारी करने से बड़ा आनंद आता है। इससे समुद्र की लंबी दूरी तय की जा सकती है। नाव से सामान भी ढोया जा सकता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर वर्णन बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से इस प्रश्न को पूर्ण कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से आगे की ओर देखते हैं। देखिए दिया है अगली पाठ्य सामग्री पाठ 17 संकल्प पेज नंबर 10। देखिए इसे हम पढ़ लेंगे। एक बूंद गिरकर सूखेगी, बार बार गिरघट भर देगी, बिना रुके जो बूंद गिरती उद्गम रूप धारे, गिर गिर कर चलना सीखेंगे, गिरने से न डरे। तो इसी प्रकार से दिया है, नदियों का उद्गम अति छोटा, दुर्गम पथ पर्वत सम बाधा, बिना थमे चलती जब धारा, सागर गले मिले, चलने से मंजिल पाएंगे, चलना शुरू करें। तो देखिए इस प्रकार से आप इस पाठ को पढ़ लेंगे। अब यहाँ दिया है, उक्त काव्य पंक्तियों से आए 4 विशेषण शब्द लिखिए। तो देखिए विशेषण शब्द देखिए बच्चों, विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो शब्दों की विशेषता को बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, दुर्गम, सम, एक, संख्या, ये भी क्या है, विशेषण शब्द हैं। तो इस प्रकार से आप शब्दों को लिख सकते हैं। आपको ये शब्द यहाँ पर जो काव्य पंक्ति हैं इन्हीं से छाट कर लिखना है। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। उपयुक्त प्रश्न के उत्तर में दिए गए विशेषण शब्द की विशेषता लिखिए। जैसे देखिए काले किसके लिए प्रयोग किया गया, बादल के लिए। छोटा किसके लिए, उद्गम, छोटा उद्गम। दुर्गम पथ, रास्ता के लिए। और सम, पर्वत, समान। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जो विशेषण शब्द हैं ये किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, इन्हें आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर पेज नंबर 6 से लेकर 10 तक
जो पाठ्य वस्तु दी गई हैं इनके सभी अभ्यास एवं मूल्यांकन को आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको ये अभ्यास एवं मूल्यांकन बहुत ही अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।